बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। जिंदगी में जब भी समस्याएं आना बंद हो जाएं तो अपनी घुटनों के बल बैठना, ऊपर वाले से बोलना, भरोसा कम हो गया क्या? नहीं तो समस्याएं भेज, निपट लूँगा। ऐसा एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं अपूर्व जैन और आज आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक बार थॉमस अल्बर्ट एडिसन, जो कि विश्व के माने हुए वैज्ञानिक हैं, उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और फैक्ट्री जलकर खाक हो जाती है। सब एडिसन को पता चलता है। एडिसन अपनी फैक्ट्री में पहुंचते हैं, देखते हैं कि सब कुछ जल चुका है। चूँकि वो अपने बच्चे को लेके जाते हैं, छोटे से गोद में लिए रहते हैं, बोलते हैं बेटा मम्मी को बताना मत। लेकिन एडिसन की वाइफ को पता चल जाता है और वो भी आ जाती हैं। और वो जब ये देखती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन एडिसन स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। किसी ने पूछा, आपका सब कुछ जल गया भाई साहब, अब आपको क्या लग रहा है, अब आप क्या करेंगे? तो एडिसन बोलते हैं, ऊपर वाले का सबसे पहले तो धन्यवाद। जब तक मैं काम कर रहा था तब तक ये मेरी काम की चीज़ें थी। जब ये जल गई तो ये मेरी सारी गलतियाँ थी और मेरी सारी गलतियाँ जलकर राख हो गई। आई एम कम बैक एंड वर्क अगेन, स्टार्ट अगेन। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति गंभीर आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उसमें हमें स्थिरता दिखानी चाहिए, निपटना आना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी सी समस्याओं में उलझ जाते हैं। अरे यार मेरी ज़िंदगी उतनी ठीक नहीं, अरे यार मेरी ज़िंदगी उतनी। कितनों को मैंने सुना है बोलते हुए, अरे यार भैया यार ये समस्या है भैया। नहीं, अब्राहम लिंकन 26 साल की उम्र में उनकी वाइफ का डेथ हो गई थी। 27 साल की उम्र में वो मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे चुनाव लड़े। आखिरी चुनाव उन्होंने 49 साल की उम्र में लड़ा था, राष्ट्रपति का उपचुनाव। उसमें भी इनको हार मिली। लेकिन 52 साल की उम्र में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन के दिखाया और इन्हें पूरी दुनिया को गलत साबित किया कि दोस्तों तुम्हारी कितनी भी किस्मत खराब क्यों ना हो, लेकिन तुम कर सकते हो। कैसे? जिद पालकर। तो दोस्तों, जिद पालना सीखो, हमेशा जिद पालो। नहीं, दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन मैं इस काम को करके रहूँगा। दशरथ माँ जी ने जिद पाल ली थी कि मुझे ये पहाड़ तोड़ना है तो तोड़ना है। दोस्तों, 22 साल लग गए थे दशरथ माँ जी को पहाड़ तोड़ने में, लेकिन उनने आखिर में उस पहाड़ को तोड़ के दिखाया। दोस्तों, हेनरी फोर्ड जब ये अपनी कार लॉन्च कर रहे थे तब घोड़े की कार चलती थी, घोड़े से चलने वाली गाड़ियाँ। तो बहुत से लोगों ने इनसे बोला था, पागल हो तुम, एक प्रोडक्ट बाज़ार में नहीं चलने वाला है। फोर्ड अपनी जिद पे थे और उन्होंने लॉन्च की। लॉन्च करने के बाद भी लोगों ने बोला कि बहुत रिस्की, ये काम नहीं करेगी। हेनरी फोर्ड ने इग्नोर किया सबको, लॉन्च की और एक ऐसा परिवर्तन लेकर आए कि आज घोड़े की कार बंद हो गई और हेनरी फोर्ड की बनाई हुई कार चल रही हैं। दोस्तों, ऐसा ही किस्सा स्टीव जॉब्स का है। सन 1984 में उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। एप्पल, जिसको इन्होंने अपनी जी जान लगा के बनाया था, ये अपना 6 महीने तक तो संतुलन खो बैठे थे कि करना क्या है आखिर। और फिर इन्होंने एक और कंपनी बनाई, पिक्सारा, और इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि उस कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। दोस्तों, ऐसा ही किस्सा है वर्ल्ट डिज्नी का।
एक बार वाल्ट डिज्नी को 7 जॉब से इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं थी। और आज डिज्नी वर्ल्ड को बच्चा बच्चा जानता है। मिस्टर बीन सो लोगों ने बोला था कि तुम कभी कॉमेडियन नहीं बन सकते हो, तुम्हारी आवाज़ देखिए, तुम हकलाते हो। और आज मिस्टर बीन जैसा कोई कॉमेडियन नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, पार्ट टाइम वॉचमैन की जॉब करते थे, 13-14 साल तक बॉलीवुड में स्ट्रगल किया। उसके बाद आज उनके जितने मूवी के ऑफर किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी कहानियाँ हमें बताती हैं कि पॉजिटिव रहें, चित पाल के रखें, गुस्सा रखें अपने अंदर, मुझे कुछ करके दिखाना है। और एक चीज़ और जो मेरा फेमस कोट है, जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो इस दुनिया को बदल सकते हैं, सच में वही इस दुनिया को बदलते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपका जैसा। थैंक यू।